ओम शांति। आज है 21 सितंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पाठ नहीं। प्रश्न, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर, पहला, उन्हें बाप को छोड़ देने का अर्थात फारकती देने का संकल्प आते हैं। बाबा कहते, यह संकल्प आना भी विकल्प है, ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरा, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, हे आत्माएं, मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है। तुम जैसे हो, कैसे हो, मेरे हो, अभी बने हो ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर बाप तुमको दैवी घराने में भेज देंगे। अभी माता पिता से तुमको 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है, तो उनसे कभी रूठना नहीं है। परंतु फिर भी जो ज्ञान को अच्छी रीति नहीं समझते, वह भागंती हो जाते हैं। ऐसे माता पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। इन संकल्पों को विकल्प कहेंगे। हे रात के राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक नहीं जाना। इस पढ़ाई से ही तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता है, इसलिए पढ़ाई में कभी रेस्ट नहीं लेना। अभी माया ने तुमको अनरेस्ट कर दिया है, अर्थात अशांत कर दिया है। अभी बाप आए हैं तुम्हें सच्ची रेस्ट देने, अर्थात निर्वाण धाम में ले जाने। जब तक इस शरीर में हो तब तक पूरा रेस्ट नहीं हो सकता, तो कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत से रूठकर अपनी मत पर चलना माना रावण पर मत पर चलना। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम पुण्य आत्मा बनते हो। अभी तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुम्हें कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। यहाँ तुम्हारे पास जो भी कीचड़ पट्टी है वह सच्चाई से बाप को देनी है, फिर बदले में बाप तुम्हें सब कुछ नया देंगे। वहाँ 21 जन्मों के लिए तुम्हें सब कुछ सोने का मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। दूसरी पॉइंट, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है। वरदान, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन है, कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी
न्यारे और प्यारे बनो। कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति।